हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिज मैथ। आज मैं क्लास 10th के चैप्टर 2 पोलिनोमियल का बेसिक इंट्रोडक्शन करूंगी। वैसे तो पोलिनोमियल आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, तो शुरू करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन। पोलिनोमियल क्या होता है? व्हाट इज पोलिनोमियल? पोलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होता है और वेरिएबल की पावर जो होती है वो पॉजिटिव या होल नंबर होती है, जैसे 0, 1, 2, 3। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो आप लोगों क्लास 8 में भी पढ़े होंगे। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। अगर यहाँ हमारा वेरिएबल जो है x होगा तो हमारा पोलिनोमियल क्या होगा? x होगा। अगर वेरिएबल y है तो हमारा पोलिनोमियल क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। अब हम आते हैं टर्म पे। इसमें 1, 2, 3 टर्म्स है। किसको हम लोग टर्म्स बोलेंगे? टर्म जो होगा इसमें हमारा 3x² हो जाएगा। यहाँ -4x है, यहाँ -4x टर्म होगा और यहाँ पॉजिटिव है तो +5 हमारा टर्म होगा। यही टर्म्स और इससे मिलके हमारा क्या बनता है? पोलिनोमियल बनता है। तो अब यहाँ कोफिशिएंट इसमें क्या होगा? कोफिशिएंट जो x वेरिएबल के साथ लगा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ 3 -4 ये हमारा क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट हो जाएगा। वेरिएबल क्या है हमारा? x को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। जैसे 3x, यहाँ x है तो ये वेरिएबल होगा और वेरिएबल अगर x है तो हमारा पोलिनोमियल x होगा। वेरिएबल अगर हमारा y है तो हमारा पोलिनोमियल y हो जाएगा। तो आपको समझ गए होंगे टर्म के बारे में। टर्म यहाँ 3 टर्म है, जैसे 1, 2, 3, 3x² -4x +5। ये टर्म मिलकर ही हमारा क्या बनाता है? पोलिनोमियल बनाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्म। कोफिशिएंट जो वेरिएबल के साथ लगे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द नंबर ऑफ टर्म। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, इसमें फर्स्ट ये हम जानेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म पे पोलिनोमियल को हम जानेंगे। जैसे यहाँ 7x है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनिनोमियल। मोनोमियल इसको इसलिए हम लोग बोलेंगे कि इसमें 1 टर्म है। 1 टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोमियल। लेकिन अगर 2 टर्म है जैसे x+3 तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। अब यहाँ है x² -2x+1, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिनोमियल बोलेंगे। इसमें 3 टर्म है 1, 2, 3, इसमें 2 टर्म था तो इसको हम लोग बाइनोमियल बोले। अब हम आते हैं 6x³ +4x² -8x+3, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल। इसमें क्योंकि 4 टर्म है तो ये 5 टर्म भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। वो जो भी टर्म होगा उसको हम लोग पोलिनोमियल बोलते हैं। तो ये जाने हम लोग टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म के। अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक पे। सेकंड टॉपिक है डिग्री। नेम ऑफ पोलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। नेम ऑफ पोलिनोमियल हम जानेंगे बेसिस ऑफ डिग्री पे। जैसे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पोलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पोलिनोमियल। इसमें जो है 9x+4, इसका पावर 1 है तो इसकी डिग्री क्या हुई? 1 हुई। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। जिसकी डिग्री 1 होगी उसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। यहाँ पावर किसका क्या है? 2 है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 होगी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होगी यानी जिसका पावर 2 होगा। पोलिनोमियल में हम लोग पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। तो जिसकी डिग्री 2 होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और जिसकी डिग्री 3 होगी, x पे पावर 3 होगा उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। डिग्री 3 होगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। तो ये था नंबर ऑफ नेम ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री बेसिस पे था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इसके थर्ड टॉपिक जीरो ऑफ पोलिनोमियल पे। जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? ए वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द पोलिनोमियल बिकम जीरो। वेरिएबल का हमें ऐसा वैल्यू रखना है जिसको हम लोग क्या करेंगे कि
वो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसे पोलिनोमियल का जीरो वो वैल्यू होता है, एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ कि पोलिनोमियल का जीरो वो वैल्यू होता है जो एक्सप्रेशन को जीरो बना दे। उसमें हम x की जगह पे पुट करें तो वो क्या हो जाए, वो जीरो हो जाए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसे यहाँ हम जैसे 3x माइनस 6, यहाँ हम क्या रखते हैं, px की जगह पे जीरो रखते हैं। यहाँ 6 लाएंगे, 6 इक्वल टू 3x और x हो जाएगा 6/3, 3 टू जा 6, x इज इक्वल टू 2। अब हम जो है इसमें x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो p2 ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 6, 6 माइनस 6 ये क्या हो गया, 0। तो यही हमारे इसमें बोलता है कि ए वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द पोलिनोमियल बिकम 0। तो मैंने इसको आसान शब्दों में समझा दिया कि पोलिनोमियल का जीरो वो वैल्यू होता है जो एक्सप्रेशन को जीरो बना दे। जब हम x की जगह पे उसको पुट करें तो वो क्या हो जाए, एक्सप्रेशन हमारा जीरो हो जाए। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि हमें जीरो पोलिनोमियल किसे बोलते हैं। अब हम एक टॉपिक जानते हैं, डिग्री। जिसकी डिग्री 1 होगी उसका नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, 1 होगा। जिसकी डिग्री 2 होगी उसका नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जिसकी डिग्री 3 होगी उसका नंबर ऑफ जीरो 3 होगा। ये आप लोगों को याद रखना है जीरो ऑफ पोलिनोमियल का। तो ये टर्म आप समझ गए। अब हम आते हैं फोर्थ टर्म पे। फोर्थ टर्म में है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये तो एक पूरा लेसन ही है 10th में, लेकिन इसको मैं समझा रही हूँ। यहाँ मैंने ये एक्स एक्सिस लिया है, यहाँ वाई एक्सिस लिया है। यहाँ इसमें हमको क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरो बताना है। तो नंबर ऑफ जीरो हम बताएंगे ये एक्स पे जो कट आउट होगा, जो x पे, जैसे मैंने ये बना रखा, जैसे ये x पे कटा, जहां x पे कटा, जो y से इसको कोई लेना देना नहीं है। जो x पे अगर कटेगा तो इसमें जैसे यहाँ भी x पे ये मिला और यहाँ भी x पे कटा, तो ये कितने हो गए, ये 2 हुए। तो नंबर ऑफ जीरो यहाँ हमारे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ये y है, ये y डैश है, ये x है और ये x डैश इसको बोलते हैं। और यहाँ हम जीरो है, ओ पॉइंट है। तो इसको हम क्या करेंगे, ओ जब हम नंबर ऑफ जीरो इसमें बताना है इस ज्योमेट्रिकल मीन ग्राफ में, तो जो ग्राफ में एक्स एक्स पे जो कटआउट हमारा लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ जीरो। तो नंबर ऑफ जीरो हमको एक्स ही पे देखना है। तो यहाँ A1 और 2, तो ये हमारा नंबर ऑफ जीरो 2 हो गया। अब यहाँ जो मैंने ये लाइन खींचा है, ये एक्स से एक्स पे एक बार y पे गया है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया हमारा, 1 ही हुआ, क्योंकि ये 1 बार ही रे इससे गई है, इसलिए यहाँ x एक्सिस पे यहाँ, इसलिए हमारा नंबर ऑफ जीरो 1 ही होगा। अब इसमें हमें बताना है नंबर ऑफ जीरो। यहाँ जो है x डैश और ये y डैश, तो जो ये लाइन जो है हमारी x डैश, इस x लाइन पे ही जो टर्न लेती है, जैसे यहाँ इस पे हमारी कटआउट की, फिर यहाँ कटआउट की 2, फिर यहाँ 3, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। जो x एक्सिस को जो हमारी रे कटेगी तो उसको हम लोग उसी को हम लोग यहाँ पे लेते हैं। जैसे यहाँ 1 बार, ये y को नहीं लेंगे लेकिन ये x पे 1 2 3, तो ये हमारा क्या हो गया, 3। नंबर ऑफ जीरो इसमें क्या हो गया, 3 हो गया। अब देखिए इसमें x पे कोई ये हमने इस पे गया ही नहीं है, x पे, ये सिर्फ y पे है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो 0 हो जाएगा, क्योंकि x पे कुछ भी नहीं है। ये रे जो है हमारी x को टच ही नहीं की है, इसलिए ये हमारा नंबर ऑफ जीरो इसका 0 हो जाएगा। जो जब x को यहाँ से अगर टच करके ऐसे निकलती तो हमारा x के साथ जो भी आता उसको हम लोग नंबर ऑफ जीरो मिलाते हैं। अब हम यहाँ एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग यहाँ है, जैसे यहाँ y और y डैश, x और x डैश, तो यहाँ जो है देखिए यहाँ x पे एक बार काटी, फिर यहाँ ये 2 बार, फिर यहाँ ये 3 बार, फिर यहाँ ये 4 बार।
तो ये नंबर ऑफ जीरो इसमें कितना हो गया, 4 हो गया। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि जो एक्स एक्सिस को जब हमारी लाइन कट करेगी तो जहां जहां पे उसको हम लोग उस पॉइंट को नोट करेंगे। जैसे यहाँ 1 2 3 4, तो ये हमारा नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, 4 हो गया। अब हम आते हैं इसके फिफ्थ पॉइंट पे। अब हम आते हैं इसके फिफ्थ पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। इसमें जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे px = x² + bx + c। तो x² का कोफिशिएंट क्या है, a है, x का कोफिशिएंट क्या है, b है, और c क्या है, हमारा कांस्टेंट है। यहाँ मैंने इसको लिख रखा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पहले रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल, यहाँ हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है px = x² + bx + c। अब यहाँ x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, कांस्टेंट हमारा टर्म क्या है, यहाँ c है। अब हमको रिलेशनशिप बताना है, इसमें सम ऑफ जीरो का। तो हम जानते हैं कि पोलिनोमियल का जो जीरो होता है वो पोलिनोमियल के जो जीरो होते हैं वो अल्फा एंड बीटा होते हैं। पोलिनोमियल ये मैं आप लोगों को याद करने के लिए लिख रही हूँ। पोलिनोमियल के जीरो को अल्फा एंड बीटा से हम लोग डिनोट करते हैं, अल्फा एंड बीटा से डिनोट करते हैं, तो अल्फा एंड बीटा से डिनोट करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब सम ऑफ जीरो, इसका सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस, यहाँ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, यहाँ -b/a, अल्फा प्लस बीटा यह हो जाएगा -b/a। सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x² अब सम ऑफ जीरो को समझ गए। अब हम बताएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होगा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये बराबर होगा c/a के। इसको हम क्या कर लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये तो हमारे थे प्रोडक्ट ऑफ जीरो के बारे में, और यहाँ मैंने बताया सम ऑफ जीरो के बारे में। अब इसके ये जो होते हैं इसका क्वेश्चन जो है जो बुक में जो चैप्टर होगा उसमें मैं रिलेशनशिप को और ज्यादा अच्छे से आप लोगों को बताती चलूंगी। तो ये मैंने क्लास 10 का बेसिक इंट्रोडक्शन पोलिनोमियल का बताया। इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करें, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।